Jai Sai Ram everyone, welcome to मेरे साई. Wishing you all a very happy new year. नया साल आप सभी के ज़िंदगी में नया रंग लाए, नई उम्मीद लाए और आप सभी के मनोकामनाएं साईं जल्द से जल्द पूरी कर दे, यही प्रार्थना करूंगी साईं से. आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी दो अनुभव कि कैसे 9 दिन 9 दिया जलाने से दो भक्तों के साथ हुआ चमत्कार. पर उससे पहले है एक ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट. तो मैम जो है ना वो 3 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं. वो सिंगल मदर है और बहुत कर्जा हो गया है इनका. अपने गहने पे वो गिरवी रख चुकी हैं, पर अभी तक ना इस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पा रही है. सिचुएशन इनके लिए बहुत टफ होता जा रहा है दिन ब दिन. आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्लीज़ मैम के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इनके इस कर्ज के बोझ से साईं इन्हें जल्द से जल्द मुक्ति दे दे. ठीक है, इन्हें फिनेंशियल सपोर्ट मिले, फिनेंशियली वो इंडिपेंडेंट बने, यही प्रार्थना करूंगी. और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मैम के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा. ओके, तो आइए चलिए शेयर करती हूँ आप सभी के साथ पहला अनुभव. तो ये अनुभव आया है ओडिशा राउरकेला से और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं सुब्रता जी. इनका घर उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, पर सर का लास्ट ईयर ट्रांसफ़र होने के वजह से वो राउरकेला शिफ्ट हुई है. मैम साईं भक्त है और वो कहती है कि वो बाबा की ज़्यादा पूजा या सेवा कुछ नहीं कर पाती, फिर भी बाबा ने हमेशा इनको संभाला है. तो मैम संभलपुर से राउरकेला शिफ्ट हुई जून महीने में और जुलाई से उनको ना बैक पेन होने लगा. मतलब बैक पेन का इशू इनको पहले से ही था, पर शिफ्ट होने के बाद वो ट्रिगर हो गया. पहले जो दर्द मेडिसिन लेने के बाद कम जाता था ना, इस बार मेडिसिन लेने के बाद वो कम नहीं रहा था. कुछ देर तक आराम मिलता, फिर दर्द शुरू हो जाता. दर्द इतना बढ़ गया ना कि घर का कोई भी काम वो नहीं कर पा रही थी. उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया घर का काम करना, ज़्यादा देर तक खड़े होकर कुकिंग करना या कुछ भी काम उनके लिए मुश्किल हो गया. इतना बैक पेन था उनको. सर ने मैम को कहा कि तुम रेस्ट लो, घर में आराम करो, और सर मैम को डॉक्टर के पास ले भी गए. मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पुअर था. ठीक है, मैम सेटिस्फाइड नहीं हुई क्योंकि कहीं डॉक्टर के पास जहाँ वो अपॉइंटमेंट लेके गई वहाँ डॉक्टर नहीं आया, तो कहीं डॉक्टर तो थे पर पेशेंट ज़्यादा होने के वजह से वो डॉक्टर एक्स्ट्रा एक भी पेशेंट देखने के लिए नाराज़ था. तो मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी पुअर था. तो मैम ने ना सर से कहा कि चलो संबलपुर चलते हैं, वहाँ डॉक्टर दिखाऊंगी. तो दोनों जाते भी हैं, डॉक्टर दिखाते भी हैं, डॉक्टर दवाई देते भी हैं और कहते हैं कि ये दवाई लो, रेस्ट लो, आप ठीक हो जाओगी. मैम घर लौट आई, मेडिसिन लिया, 1 हफ्ता बीत गया पर दर्द और बढ़ गया. ठीक है, सुधरने से उल्टा बिगड़ गया. 1.5 महीने हो गया पर मैम की हालत बिगड़ती गई. पता नहीं चल रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, रूट कॉज क्या है, पता नहीं चल रहा था. चलना फिरना सब बंद हो गया. सर मैम से कहते थे कि तुम रेस्ट लो, ठीक हो जाओगी. मुझे भी बैक पेन होता है, मैं भी रेस्ट लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ. पर ना किसी को भी ये पता नहीं था कि मैम का जो बैक पेन है ना उसका इंटेंसिटी क्या है. उनका दर्द इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका लेफ्ट पैर सुन्न हो गया. समझ सकते हैं आप सबकी दर्द कितना भयंकर था. मैम साईं भक्त है, साईं पे उनका अगाध विश्वास है. जैसा कि उन्होंने मतलब पहले मेंशन किया है कि वो साईं का ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती, फिर भी साईं उनको हर वक्त साईं ने उनको संभाला है. तो मैम ना मेडिसिन के साथ साथ ऊदी भी लेती थी और बाबा को पुकारती थी कि बाबा आप मुझे ठीक कर दो, घर में इतना सारा काम है, बेटे का स्कूल, घर संभालना, घर में खाना पकाने वाला भी कोई नहीं है कि अगर मैं बिस्तर में रहूं कि घर वालों को कोई खाना पका के खिला दे. तो शी वॉज इन अ हेल्पलेस सिचुएशन कि घर में इतना सारा काम, साथ साथ उनका क्रिटिकल एक बैक पेन, पर हेल्प करने वाला कोई नहीं. तो वो बाबा से कहती कि बाबा आप मुझे ठीक कर दो. तो एक दिन यूट्यूब पर वो 9 दिन 9 दिए के चमत्कार के बारे में सुन रही थी और वो डिसाइड करती है कि वो भी 9 दिन 9 दिया जलाएंगी इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए. पहला दिन मैम बहुत मुश्किल से 9 दिया जलाती हैं, पर 3 या 4 दिन बाद दर्द और बढ़ जाता है. उस वक्त सर बाहर थे, ऑफिस वर्क से टूर में गए थे. तो जब सर लौटे ना घर, तो मैम
कि मतलब मैम का बैक पेन इतना वर्स हो चुका था, तो मैम ना दरवाज़ा नहीं जाके खोल पाई और फिर ना ही सर से पूछ पाई कि आपका टूर कैसा था, आप कैसे हो, ये सब मैम कुछ पूछ नहीं पाई। और ये सब सोच के ना सर बहुत गुस्सा हो गए और मतलब सर मैम के ऊपर गुस्सा हो गए। तो मैम भी सर के ऊपर बहुत नाराज़ हो गई कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस हालत में मैं जाके आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ, आपको पूछूँ कि आप कैसे हो, जहाँ मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब है। तो दोनों के बीच में हल्का फुल्का थोड़ा सा बहस हो गया, ठीक है, क्योंकि मैम बहुत बहुत दर्द से गुजर रही थी। और ये बात सच है कि जब हम ना मतलब हमारी तबीयत ख़राब होती है या फिर मतलब हमें चोट लगती है, कुछ भी होता है, वो दर्द हम झेलते हैं, ठीक है। हमारे आसपास लोग, ठीक है, वो भी गो थ्रू करते हैं सिचुएशन से, पर वो दर्द हमारा होता है, अपना होता है, और वो दर्द ना कोई समझता नहीं है। और इस बात से कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो मैम के साथ भी आ, वही हुआ था। तो मैम ने सर से कहा कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस हालत में हूँ, यहाँ मेरी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रही है, मैं संबलपुर जाऊँगी, वहाँ इलाज करवाऊँगी। तो सर भी नाराज़ थे और सर ने भी कह दिया हाँ ठीक है जाओ, कब जाना है। तो लकीली उसी दिन शाम का ट्रेन मिल गया संबलपुर के लिए, और लोअर बर्थ भी मिल गया, और मैम उसी शाम संबलपुर के लिए रवाना हो गई। मैम ने 3 या 4 दिन अपने हाथों से नौ दिया जलाया था साईं के सामने। बाकी के जो रिमेनिंग दिन थे ना, तो मैम ने कहा कि अपने बेटे से कि मैं संबलपुर जा रही हूँ, बाकी के जो दिन है ना, जो नौ दिया जलाना है साईं के सामने, वो तुम जलाना। मैंने संकल्प लिया था साईं के सामने कि मैं आपके सामने 9 दिन 9 दिया जलाऊंगी, पर मैं जा रही हूँ संबलपुर इलाज के लिए, तो मैंने हाफ जलाया है। बाकी के जो रिमेनिंग डेज है, तुम मेरा होके मतलब मेरी तरफ से तुम जलाना दिया। तो देखिए जो 9 दिन 9 दिया जलाते हैं, काफ़ी टाइम मुझे भी सवाल करते हैं कि मैम मैंने शुरुआत किया, बीच में वो जो मंथली इश्यूज होते हैं लेडीज़ को, तो इसके लिए कौन जलाएगा। सो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैम संबलपुर रवाना हो रही थी, तो अपने बेटे को वो जिम्मेदारी वो दे के गई। तो सिमिलरली अगर आप 9 दिन 9 दिया चालू करते हैं, बीच में कोई इशू के लिए आप नहीं जला सकते, तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को आप जलाने को कह सकते हैं, ठीक है। तो मैम साईं का नाम लेकर ट्रेन पे चढ़ी और साईं के भरोसे अकेली संबलपुर पहुंची। साईं से विनती क्या था मैम ने कि मैं ट्रेन में, मुझे ज़्यादा दर्द ना हो साईं, आप देख लेना, क्योंकि नेचुरली वो ट्रेन में अकेला ट्रैवल कर रही है। ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो आसपास के लोग भी पैनिक हो जाएंगे, है ना। तो साईं ने भी अपने बेटी का ना बहुत ख्याल रखा। साईं कृपा से मैम आराम से संबलपुर पहुंच गई। साईं कृपा से ट्रेन में जो लोग थे ना, बहुत कोऑपरेटिव थे, तो मैम का वो सब बहुत ख्याल रख रहे थे ट्रेन में, और मैम फाइनली संबलपुर पहुंच गई अपने भैया और भाभी के पास। ओके, संबलपुर पहुंचने के बाद वहाँ मैम ने डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने ना हाई पावर का मेडिसिन दिया और कहा, सजेस्ट किया कि फिजियोथेरेपी करो। नज़दीक ही था, उनके घर के नज़दीक ही था फिजियोथेरेपी का चेम्बर। मैम फिजियोथेरेपी करती भी है 3 दिन, पर क्या हुआ ना, सिचुएशन इतना ख़राब हो गया कि फिजियोथेरेपी चैम्बर वो गई, पर वहाँ से घर लौटने का उनमें और क्षमता नहीं था, वो चल ही नहीं पा रही थी। तो समहाउ उनके ना पड़ोस में एक भैया है, तो वो उन भैया को कॉल करती हैं और वो भैया चेम्बर पहुँचते हैं और फिर मैम को अपने घर पहुँचा देते हैं। उस वक्त मैम के जो भैया है ना, वो घर में नहीं थे, काम से बाहर थे। अब डॉक्टर को जब पता चला कि दर्द बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एक इंजेक्शन दो तो ठीक हो जाएगा। तो इंजेक्शन लगाया भी मैम को, पर हुआ उल्टा, दर्द और बिगड़ गया। तो जब दर्द और बिगड़ गया, डॉक्टर से फिर से कंसल्ट किया मैम के भैया ने कि अब क्या करें। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, एक बार और वही इंजेक्शन एक बार और से पुश करो तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। पर सिचुएशन हालात से मतलब हाथ से बाहर जा रहा था, टोटल ज़ीरो, मतलब उल्टा काम हो गया, दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो 2 इंजेक्शन लगाने के बाद दर्द का इंटेंसिटी और बढ़ गया, ठीक है। मैम की हालत देखकर सब बहुत डर गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, गलत इंजेक्शन लगा दिया क्या। फिर से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने फाइनली कहा कि इसी वक्त अभी एमआरआई करो। तो मैम को उनके भैया और दोस्त मिलकर हॉस्पिटल ले गए
और मैम कंटिन्यूअसली साई को पुकार रही थी कि बाबा आप मुझे ठीक कर दो। तो एमआरआई हुआ और रिपोर्ट आया कि उनका L4, L5 और S1 स्लिप डिस्क हुआ है, नस दब गया है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है और उनका सीरियस कंडीशन है। अब रिपोर्ट्स देखकर ऑर्थो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था, पर मैम साई को पुकार रही थी कि बाबा किसी भी तरह मुझे ठीक कर दो, पर मुझे सर्जरी नहीं करवाना। अगले दिन न्यूरो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। रिपोर्ट्स एमआरआई रिपोर्ट्स देखकर न्यूरो डॉक्टर ने भी कहा कि आपका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, आपके लिए सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, सर्जरी करवा लेंगे तो आपका जो भी अभी दर्द से गुजर रही है वो और नहीं होगा। पर मैम इतना डर रही थी, तो वो जो डॉक्टर थे ना, न्यूरो डॉक्टर, वो कहते कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, अगर असर करता है तो अच्छी बात, अगर नहीं असर होता है तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। फिर न्यूरो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद मैं अपने पहचान के जो डॉक्टर थे ना उन्हें दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ओटी इतने कम एज पे नहीं सजेस्ट करूँगा, इन केस अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो ज़िंदगी भर वो बेड पे रहेंगी, तो ओटी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो मैम को ना मेडिसिन पे भरोसा नहीं था, भरोसा था बाबा के ऊदी पर। तो मैम वो दवाई बाबा के ऊदी के साथ ले रही थी। वो जो न्यूरो डॉक्टर ने जो दवाई मैम को दिया था ना कि ये वाला दवाई मैं दे रहा हूँ, अगर असर करे तो अच्छा, वरना ओटी करना पड़ेगा, तो उसी दवाई की बात कर रही हूँ। मैम को किसी भी दवाई पे कोई भरोसा नहीं था, मैम को सिर्फ बाबा की ऊदी पे भरोसा था। तो मैम उस दवाई के साथ साथ ऊदी ले रही थी, क्योंकि शी वॉज श्योर अगर मैं ऊदी लूँ मैं ठीक हो जाऊँगी। और बाबा की कृपा से मेडिसिन सूट हुआ और दर्द सहने लायक हुआ। फिर डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मैम को बेड रेस्ट सजेस्ट किया कि एकदम भी नो मूवमेंट एट ऑल, सिर्फ वॉशरूम आप जा सकती हो। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे नए मेडिसिन भी चालू हो गए। तो मैम ने 9 दिन 9 दिया ये संकल्प लेकर जलाना शुरू किया था कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है साईं, मुझे बताओ, मुझे ठीक कर दो। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि 9 दिन 9 दिया जलाने का संकल्प लेकर सिर्फ 3 दिन मैम ने साईं के सामने दिया जलाया था, बाकी के 6 दिन साईं के सामने दिया मैम के बेटे ने जलाया था। और इसी तरह 9 दिन 9 दिया का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हुआ। और मैम ये भी बताती है कि जिस दिन 9वां दिन था ना, मतलब 9 दिन 9 दिया का जो 9वां दिन था, उसी दिन एमआरआई रिपोर्ट में पता चला कि मैम का स्लिप डिस्क हुआ है। जो संकल्प लेकर मैम ने दिया जलाना शुरू किया था, साईं ने वो पुकार सुन ली और वजह दिखा दिया कि क्यों दर्द हो रहा है, इस दर्द का रूट कॉज क्या है। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ। 1.5 महीने तक मैम खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक स्टेप लेके चलने लगी। ठीक है, समय लगा, बिकॉज ये कोई मामूली इशू नहीं है स्लिप डिस्क हो जाना। 2022 अगस्त को, ठीक है, अगस्त के महीने में मैम ने 9 दिन 9 दिया जलाना शुरू किया था। 9 दिन कंप्लीट भी होता है, ठीक है, मैम को अपने दर्द का रूट कॉज भी पता चलता है। अगस्त से लेकर दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैम को लगा ठीक होने में, फिर भी मैम को प्रॉब्लम था। मैम को कंप्लीटली रिकवर होने में 1 साल लग गए। अभी मैम पूरा ठीक हो गई है साईं कृपा से, और वो अपने नॉर्मल लाइफ पे आ चुकी है। तो 9 दिन 9 दिए जलाने का चमत्कार देखिए। इससे पहले भी मैम ने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए, मैम ने दवाई भी लिया, पर रूट कॉज जो था वो पता नहीं चल रहा था कि दर्द का मेन कॉज क्या है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है दर्द, क्यों हो रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा था। पर जैसे ही मैम ने साईं के सामने संकल्प लिया कि मैं जलाऊंगी 9 दिन 9 दिया आपके सामने, आप बताओ मुझे क्या हुआ है, इस दर्द से मुझे मुक्ति दो। चमत्कार ऐसा कि 9वां दिन जिस दिन था, उसी दिन एमआरआई रिपोर्ट के थ्रू मैम को पता चला कि मैम को स्लिप डिस्क हुआ है। और साईं की अपरम महिमा के साईं की कृपा से मैम अभी नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हैं। सो मैम, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना सुंदर एक अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, यही प्रेयर करूँगी साईं से। आइए अब आप सभी को सुनाती हूँ दूसरा अनुभव। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं धरा जी। वैसे उन्होंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा एक अनुभव सुनाया है। मैंने उनको कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें, तो उन्होंने मुझे जितना भी इलेबोरेट किया है मैं वही आप सभी के सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो मैम साईं भक्त है। मैम के भाई का ना बायोप्सी हुआ था 14 नवंबर को, और घर पे सभी बहुत टेंस थे कि रिपोर्ट क्या आएगा।
21 नवंबर मैम यूट्यूब में भजन सुन रही थी कि तभी अचानक हमारे चैनल मेरे साईं से उन्हें 9 दिन 9 दिए का चमत्कार वाला एक वीडियो सजेशन में आया। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद मैम ने उसी दिन से 9 दिन 9 दिया जलाने का संकल्प लिया, ताकि रिपोर्ट उनके भाई का पॉजिटिव आए, अच्छा आए, कुछ गलत रिपोर्ट ना आ जाए। और वो कहती है कि 8वां दिन साईं कृपा से बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो बहुत ही सुंदर सुंदर 2 अनुभव मैंने आप सभी के साथ आज शेयर किया है कि 9 दिन 9 दिया जलाने से क्या क्या चमत्कार होता है। ठीक है, तो देखिए, ये भी सवाल मेरे पास बहुत आता है कि मैं अब से लेके उस दिन तक 9 दिया जलाऊंगी, साईं सुन लेंगे क्या, साईं जल्द से पूरी कर देंगे क्या। देखिए, कुछ भी चीज़ के लिए अगर आप रश करेंगे ना, तो चीज़ें खराब होनी ही है। आप अपना काम कीजिए, पूरे श्रद्धा से भक्ति से आप साईं के सामने 9 दिन 9 दिया जलाइए। इसका फल कब देना है ये साईं देख लेंगे। ठीक है, तो जो साईं को करना है वो साईं पे छोड़िए, और जो आपको करना है वो आप करिए। ठीक है, साईं पे विश्वास रखिए। जब आप उन पे अगाध विश्वास रखते हैं ना, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा अनुभव आज शेयर किया है दोनों साईं डिवोटीज़ ने मेरे साथ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और आप सभी से यही कहूँगी कि आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बार ये बात कहने के बाद भी मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार दिखता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करूं। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर साईं अनुभव सुनना पसंद है, खुद सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि ये वीडियो सुन के किसी को आशा मिले, एक होप मिले कि भगवान है, भगवान हमारे साथ है, भगवान आज भी हमारे सुनते हैं। और अगर इस चैनल से साईं अनुभव सुनना पसंद है तो जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। चलते हैं, जय साईं राम।